students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 6th chapter of class 3rd science, that is about human body. Today we will learn about the different types of organ system which all together make up a human body. Okay, so let's start with the introduction first of all. See, a human body is like a machine. It has many different parts and each part has a special function to perform. So students, ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है. जैसे एक मशीन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है. सिमिलर वे में हमारी बॉडी के भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अ बॉडी कैन बी फिट एंड हेल्दी ओनली इफ ऑल इट्स ऑर्गन्स वुड वर्क प्रॉपरली. एक बॉडी को तभी फिट एंड हेल्दी कहा जाता है जब उस बॉडी के सारे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं. Now cells, tissues and organs. What is it? The human body. So does human body क्या? Millions of cells से बनी है. And जितने भी similar type के cells होते हैं वो join होकर क्या बनाते हैं? Tissue बनाते हैं. Then the group of tissues, फिर एक ऐसा group tissues का है ना जो similar in structure and function होगा वो मिलकर एक organ बनाएगा. And a group of organs, इसके बाद एक ऐसा group organs का जो same function को perform करता है वो मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, और इस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है जो कि स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लाइक ब्रीदिंग, ईटिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा. अ लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग स्टूडेंट्स मेनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना है विच ऑल टुगेदर वर्क टू परफॉर्म मेनी फंक्शन एंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली वी कुड से कि सेल होता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑल टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म. सो एज आई टोल्ड यू कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो कि डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली मेजर 8 मेन ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, nervous system, circulatory system, excretory system and the reproductive system. Let us study all of these systems one by one. First of all, we will talk about digestive system. ठीक है? See, so the food that we eat gets converted into simpler substances that is used by our body, which process is known as digestion. जो खाना हम खाते हैं वो खाना स्टूडेंट्स एक सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है एंड इसके बाद हमारी बॉडी उसे यूज करती है. इस प्रोसेस का नाम है डाइजेशन एंड वो ऑर्गन सिस्टम जो इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को कैरी आउट करता है उस सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. वी टेक इन फूड, आप फूड को अपनी बॉडी में क्या इनटेक करते हैं? अपने माउथ के थ्रू. देन माउथ में जाके फूड को आप प्रॉपरली च्यू करेंगे, है ना. आफ्टर गेटिंग च्यूड फूड कहाँ जाता है? टू दी स्टमक. किसके थ्रू? थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फूड पाइप. खाना पहले माउथ में आपने प्लेस किया, फिर अपने टीथ के थ्रू आप उसे च्यू करेंगे, देन फूड पाइप के थ्रू आप उसे अंदर की तरफ swallow कर लेते हैं एंड वो सारा खाना माउथ से स्टमक तक पहुंच जाता है. आफ्टर दैट इन द स्टमक, स्टमक में जाके फूड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है. उसके बाद फूड पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड को ब्लड एब्जॉर्ब करता है एंड अदर बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाता है. एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है स्टूडेंट वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड देन आप उसे अपनी बॉडी से एनएस के थ्रू रिमूव कर देते हैं. से स्टूडेंट्स वी मस्ट च्यू द फूड, हमें अपने फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए उसको swallow करने से. ठीक है, तो ये जो फूड को प्रॉपरली च्यू किया जाता है उसमें करीबन 5 to 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है. सेकेंड सिस्टम वी हैव इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. द स्टूडेंट जॉब ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? टू हेल्प द बॉडी टू ब्रीद इन एयर, आपकी बॉडी को हेल्प करना कि आप एयर में ब्रीथ कर पाए एंड ऑक्सीजन सप्लाई कर पाए टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दी ब्लड. ठीक है, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स ये आपके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना. आप पहले क्या करते हो? एयर को ब्रीथ करते हैं अपनी नोज के थ्रू, फिर ये एयर आपके लंग्स तक जाएगी विंड पाइप के थ्रू एंड वहां जाके एयर क्या करती है? फिर आपकी फिल्टर होती है लंग्स में एंड देन जो ऑक्सीजन गैस है उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड के थ्रू टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन वो एयर उसके बाद जो फूड आपने खाया था उसको बर्न करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी एंड आफ्टर दैट जो एयर आप ब्रीद आउट करते हो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज्यादा होता है. ओके,
नेक्स्ट वी कम टू स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. स्केलेटल सिस्टम बोन्स का फ्रेमवर्क है एंड इसका काम है हमारे बॉडी शेप को मेंटेन रखना, अदर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द सिस्टम ऑफ मसल्स. हमारे मसल सिस्टम्स को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे कि आपके बॉडी में मूवमेंट अलाउड हो. एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जनरली 206 सेपरेट बोन्स होती हैं. एंड स्टूडेंट्स, ये बोन्स जो है हमारे एडजेसेंट बोन्स के साथ जॉइंट्स के थ्रू कनेक्टेड है. जॉइंट्स या तो आपके मूवेबल होते हैं सच एज इन द आर्म्स, राइट, या फिर और लेग्स में भी आपके मूवेबल जॉइंट्स है. बट देयर आर इमूवेबल जॉइंट्स आल्सो, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते एज इन योर स्कल. इस पार्ट में जितने भी जॉइंट्स है वो सारे इमूवेबल है. Then next we come to muscular system. So all the muscles, जितने भी muscles हैं students, वो सब मिलकर बनाती है muscular system. Muscles along with the bones helps the body and its parts to move. Muscles bones के साथ मिलकर हमारी body and body के different parts को move करने के लिए allow करते हैं. Without muscles क्या होगा? हमारी bones move नहीं कर पाएंगी, हमारे lungs breathe नहीं कर पाएंगे, हमारी heart जो है heart beat नहीं कर पाएगा. All right? नेक्स्ट वी कम टू नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है सच एज स्पीकिंग, सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग एंड लर्निंग. ठीक है, नर्वस सिस्टम बना है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से. ब्रेन का काम होता है एक्शंस के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को नर्व्स हमारे अदर बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन को नर्व्स के साथ कनेक्ट करता है. So this is how the whole nervous system is composed of and its functions. Next we come to what? Circulatory system. Circulatory system बना है student heart, blood and blood vessels से. ठीक है, circulatory system हमारा डिलीवरी, बॉडी का डिलीवरी सिस्टम होता है. जो ब्लड आपका हार्ट से मूव करता है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करेगा टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड देन जब ब्लड रिटर्न करता है तो वो ब्लड आपके बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को पिक कर लेता है. नेक्स्ट वी कम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम. सी आवर बॉडी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट दैट नीड टू बी थ्रोन आउट. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है जैसे रिमूव करना जरूरी है आउट ऑफ द बॉडी. तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनिमल्स अपनी बॉडी से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं. जो वेस्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू थ्रो आउट करेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है पेयर ऑफ किडनीज एंड ब्लैडर से. यू कुड सी दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज एंड दिस इज द ब्लैडर. ठीक है, तो ये किडनी क्या करती है? पहले ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस्ड है ना, उसे रिमूव करेंगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. एंड देन एनएस जो है, एनएस के थ्रू, एनएस इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी ओनली, जिससे हम वेस्ट को रिमूव करते हैं फीसिस की फॉर्म में. फीसिस इज अ सॉलिड वेस्ट. ओके, देन कुछ और भी हमारे बॉडी पार्ट्स है जो कि वेस्ट को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि स्किन के थ्रू आप वेस्ट को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. देन लंग्स के थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो विच इज अगेन अ वेस्ट ओनली फॉर अवर बॉडी. एंड हाउ वी जस्ट गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रीथ आउट. देन वी कम टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम, स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो हेल्प करते हैं बेबीज प्रोड्यूस करने में. एंड इस तरीके से लिविंग बीइंग्स अपनी स्पीशीज को कंटिन्यूड रख सकते हैं ऑन द अर्थ. ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के पास डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ऑलराइट, सो दीज वर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ एन ह्यूमन बॉडी. सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? एक्सरसाइज पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू darken द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR sheet. नंबर 1, विच सिस्टम गिव्स द बॉडी शेप? इनमें से कौन सा सिस्टम है जो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है? दैट इज skeletal system. Option number B is correct. Secondly, nose and lungs. Nose and lungs आपके respiratory system के part है. That is option B again. These are excretory organs. Excretory organs कौन से हैं इसमें से? Lungs, kidneys, heart, none of these. So it should be kidney only. Okay. So now option B is correct. The body of an adult has. एक adult body में कितनी? 206 bones होती हैं, यानी कि option 6 is correct. Sorry, C is correct. Which system helps to reproduce baby? वैसे कौन सा सिस्टम है जो बेबीज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है? That is the reproductive system. Right? So option B. Okay?
चलो, now next we come to what? Fill in the blanks. There are dash organ system in our body. कितने? Total 8 organ systems are there in our body. A group of tissues. एक group of tissues मिलकर क्या बनाता है? To form an organ. The undigested food reaches the dash and is thrown out of the body through the anus. Undigested food कहाँ पहुँचता है students? Large intestine में. Right over here, large intestine में जाता है and then आप उसे anus के through remove कर देते हैं. The dash system consists of heart, blood and blood vessel. Which system? Circulatory system. ठीक है? So right over here, circulatory system. उसके अंदर ही heart, blood and blood vessels को include किया जाता है. The dash system is a framework of 206 bones. That is skeletal system. Skeletal system आपका 206 bones का framework है. Now next we come to true and false. And the first is, human body is made up of cell. Yes, human body cells की बनी है. Our body has one organ system. No. How many? 8. Right? So it's false. All muscles, सारी muscles मिलकर muscular system बनाती हैं. Yes, it is true. Our body produces a lot of waste. Yes, again it is true. And males and females के पास different reproductive organs होते हैं. Yes, again this statement is true. Now answer the following question. How many organ systems are there in our body? So how many? Total 8 organ systems are there in our body. We have to name them. So we'll write which your nervous system, skeletal system, muscular system, respiratory system, nervous system, reproductive system. Then we have written about circulatory system. All of these you have to write. 8 organ system. You have discussed their names. You have to write all of the names, please. Digestive system, respiratory system, skeletal system, muscular system, nervous system, circulatory system, excretory system and reproductive system. All of these 8 organ systems you have to write the names. Alright. Next question, what is the function of digestive system? Student, digestive system का function क्या है? To break down the eaten food into simpler forms. जब खाना खाते हो उसको simpler form में break करना, so that body could absorb it, so that हमारी body उसे absorb कर सके. Okay? How is the respiratory system important? Respiratory system, student, कैसे important है? Because it helps in the exchange of gases. It helps us to breathe. Right? So we will write over here, because it helps us to breathe. एक तो आप उसके through breathe कर पाते हैं. And also burns the eaten food. जो खाना आपने खाया है उसको burn करता है respiratory system to get energy, so that हमें उससे energy मिल सके. Next, what is the function of skeletal system? Skeletal system का function क्या है? To provide shape to your body, to protect the internal organs of your body. All right. Then what is the excretory system? Excretory system क्या है, student? The system which helps to remove or to get rid all of the wastes out of the body, that is known as excretory system. Okay? That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. So let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.